आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा किसी विशेष पर्व, किसी विशेष बातचीत को लेकर। और हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी दिन कौन सा व्रत करते हैं, उस व्रत का क्या महत्व होगा, उस व्रत का क्या फलोदेश होगा, उस व्रत का क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे कार्यक्रम को गलती से भी अगर मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें और शेयर कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 9 फरवरी मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:17 पर, शाम को अस्तों के 6:04 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में। राहु काल का समय 3:23 से 4:44 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:19 से 1:02 तक चलेगा। तो आज पढ़ने जा रहा है प्रदोष व्रत। शाम के समय भगवान शिव की आराधना और संध्या बंधन जो है करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आज आपको बताएंगे कि अगर आप बुधवार के व्रत करना चाहते हैं और किन लोगों को ये व्रत करने चाहिए और इस व्रत में क्या खासियत होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज ही आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अगर बुधवार का व्रत रखना चाहें तो कल के दिन ये व्रत रख सकें। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। चर का अर्थ है चलायमान और जो स्थिर नहीं है। बुधवार का ग्रह बुध, यदि कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी खराब हो, जहाँ बुध बकरी चल रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि बुध ग्रह अष्टम भाव में होकर नीच का बैठा है तो बुधवार का व्रत किया जा सकता है। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध के सूर्य, शुक्र और राहु मित्र होते हैं। चंद्र शत्रु और मंगल गुरु, शनि एवं केतु सम होते हैं। यदि बुध ग्रह शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो बुधवार का व्रत आप रख सकते हैं। गुरु और राहु मिलकर बुध का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे ज्योतिष में चंडाल जो कहा गया है। मंगल और बुध मिलकर भी शनि का रूप ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ केतु के समान ही मानी जाती है। सूर्य और बुध मिलकर नकली मंगल नेक का रूप ले लेता है, अर्थात उच्च का मंगल बन जाते हैं। बुध और शुक्र मिलकर नकली सूर्य का रूप धारण कर लेते हैं। बुध यदि केतु और मंगल के साथ है तो मंदा फल मिलता है। शत्रु ग्रहों से ग्रसित बुध का फल भी मंदा ही रहता है। और यदि बुध मंद हो रहा हो तो भी बुधवार के व्रत कर सकते हैं। बुध की विशेषता है कि यदि ये मंदा है तो नौकरी या व्यापार में नुकसान दे सकता है, संभोग की शक्ति क्षीण कर देता है। इसलिए बुधवार का व्रत आप रख सकते हैं। खासकर व्यापारी और दलाल बंधुओं को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। शरीर के अंग, दिमाग का ढांचा, जीभ, दांत, नाड़ियां, नाक का सिरा खराब होना अर्थात बुध का मंदा असर माना जाता है। बुध ग्रह यदि कमजोर है तो लाल किताब के अनुसार सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और जातक तुतलाने लगता है। समय के पूर्व ही दांत खराब हो जाते हैं, मित्रों से संबंध बिगड़ जाते हैं, संभोग की शक्ति क्षीण कर देता है। ऐसे में भी बुध के उपाय करते हुए बुधवार का व्रत करना चाहिए। बुध के मकान के चारों ओर खाली जगह होती है तो हो सकता है कि ये मकान सभी मकानों से अलग अकेला ही हो। मकान के साथ चौड़े पत्तों के वृक्ष होंगे। गुरु और चंद्र वृक्ष के साथ ना होगा तो अगर हुआ तो वह बुध की दुश्मनी का पुख्ता प्रमाण माना जाएगा। यदि ऐसी स्थिति हो तो भी बुध के उपाय अवश्य करने चाहिए, जब बुधवार का व्रत किया जा सकता है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है और बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। बहन, मौसी और बुआ की स्थिति ठीक ना हो तो भी बुधवार के व्रत आप लोग रख सकते हैं। बुध के खास उपाय क्या करने चाहिए। नाक की जो खोल है वह बुध है, तो नाक में से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह गुरु है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह राहु है। यदि नाक साफ सुथरी नहीं है तो गुरु खराब और राहु का असर होगा। बुधवार को नाक छिलवाकर दूसरे दिन गुरु का दान करें। नाक में 43 दिन या 96 दिन तक चांदी की तार डालकर रखेंगे तो बुध ठीक हो जाएगा। दुर्गा माता की भक्ति करें।
बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध रखें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। साबुत हरे मूंग का दान करें। सबसे जरूरी यह है कि झूठ ना बोलें। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाना बहुत शुभ होता है। अपने साथ हरा रुमाल जरूर रखें। बुधवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाएं, उन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाएं और 9 कन्याओं को हरे रंग का रुमाल बांटें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप बुधवार के दिन करना बेहद शुभकारी होता है। इसके अलावा गणेश मंत्र या दुर्गा मंत्र के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो ये थी बुध ग्रह को लेकर जानकारी। और खास करके बुध ग्रह में जब आप व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज अधिक से अधिक लोगों से आप मिल सकते हैं। नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की प्लानिंग बन सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए बदलाव का समय, जिसमें कि अच्छा ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के चलते नौकरी से हाथ ना जाने दें। यदि आपका बिजनेस गाड़ी की डीलरशिप से जुड़ा हुआ है तो ये दिन फायदे का रहेगा। युवाओं का दोस्तों के साथ संबंध खराब नहीं होना चाहिए। मनमुटाव की स्थिति हो तो जल्द ही ठीक कर लें। महिलाओं को हार्मोन संबंधी दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें डॉक्टर की सलाह बिना कोई नई दवा शुरू ना करें। पिता की उन्नति का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन हतोत्साहित ना हो। वहीं कोशिश करें कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें। उच्च अधिकारियों की बातें आपको परेशान कर सकती हैं। कारोबारियों में नया पार्टनर जुड़ सकता है, मगर ध्यान रहे चयन के वक्त अपने हानि लाभ को लेकर समझ लें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए नए नोट्स और अभ्यास के तरीके खोजने की जरूरत। युवाओं को बड़ी सफलता के लिए प्रयासों में कमी नहीं रखनी है। सेहत में त्वचा संबंधी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। अनदेखी बचते हुए डॉक्टर की सलाह पर पूरा इलाज करवाएं। घर से संबंधित यदि कोई कानूनी कार्रवाई संबंधी केस पेंडिंग है तो थोड़ा सजग रहें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहकर परिवार और कैरियर के निर्णय ले सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सहयोगियों के साथ कंपटीशन की स्थिति बनेगी। आज व्यापारिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत। वहीं प्रतिस्पर्धी पीछे छोड़ने के लिए अनैतिक कदम उठा सकते हैं। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों को लाभ की संभावना। जो युवा वर्ग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उन्हें मौका मिल सकता है। परिश्रम को बढ़ावा देना होगा। महामारी को लेकर सावधानी और बढ़ाएं और ध्यान रहे घर की स्वच्छता को लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। परिवार के साथ समय बीतेगा। यदि कोई सदस्य नाराज है तो उनसे बात करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको प्रगति के पथ पर दौड़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। समय को ना गवाते हुए इसमें भाग लें। कला जगत से रुचि रखने वालों को मौका मिल सकता है। ऑफिस के कामकाज में ध्यान बढ़ाएं और समय पर उसे पूरा करें। सेल्स के लोगों के लिए विशेष लाभ का दिन। संपर्कों को तलाशने पर लाभ अवश्य होगा। व्यापारियों को अत्यधिक सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत। विदेशी सामान की बिक्री करने वालों को लाभ मिल सकता है। चिंता मुक्त रहें। सेहत को लेकर कोई परेशानी की बात नहीं लग रही। घर में सभी की जरूरतों का ध्यान रखें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन सिंह वालों के लिए आर्थिक तौर पर काफी फायदेमंद होने वाला, जिसका संबंधित विभिन्न आयामों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कारोबार में निवेश हो, पढ़ाई में उच्च शिक्षा हो या नौकरी में प्रमोशन। तो वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगों का स्थान अंतर भी हो सकता है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ। युवा अचानक मिली सफलता से प्रसन्न नजर आएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत। डॉक्टर के बताए परहेज को सजगता के साथ अपनाएं। बुजुर्ग और वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरीके की बहस से बचें। निमंत्रण पर जाना पड़ सकता है। कन्या यानी कि वृक्क, आज के दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला। भविष्य की कार्य योजनाएं बनाते वक्त लंबी अवधि पर फोकस करें, जो कि आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग या खुद का व्यवसाय कर रहे लोगों को प्रगति के मौके मिलेंगे। बुद्धि के बल पर ऑफिशियल कार्य व कारोबार में सफलता मिल सकती है।
आईटी सेक्टर से युवाओं को अपने प्रोजेक्ट में की गई मेहनत का आज परिणाम मिलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों का अक्सर बीपी हाई रहता हो, वह अत्यधिक तनाव ना लें। अचानक तबीयत खराब होने की आशंका, विवाह योग्य संतान के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका ये वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं आपके बिजनेस को लेकर, आपकी शादी को लेकर, आपकी संतान को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। तो इन बातों को अगर आप सच करना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे टिप्स आपको बताते ही रहते हैं, वह आप अवश्य आजमाएं। जैसे कि कल बुधवार के दिन गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। किसी गरीब के घर में मूंग की दाल, कोई हरा फ्रूट या हरी मिठाई का दान अवश्य करें। और अधिक जानकारी आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और कल खास करके क्योंकि आपका जन्मदिन पड़ने जा रहा है, तो माता के मंदिर में जाकर वहाँ पर 9 कन्याओं को हरी चूड़ियाँ, साथ में नारियल की बर्फी और साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य भेंट करें, आपका कल्याण होगा। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनें, अनावश्यक क्रोध से परहेज रखें। नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए ये गुस्सा। ऑफिस भी व्यर्थ के मुद्दों पर बहस ना होने दें। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो युवाओं को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अभिभावक छोटे बच्चों को अनुशासन में रहने की सीख दें। दिनचर्या नियमित रखें और कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर योग और व्यायाम करें। पिता या उनके समक्ष व्यक्तियों को आदर दें। साथ ही परिवार में व अड़ोस पड़ोस के सभी के साथ मेलजोल बढ़ाएं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन एक्टिव रहना होगा, तो वहीं दूसरी ओर दिमाग को भी सक्रिय रखें। बात और विचारों का मूल समझते हुए किसी अनावश्यक बहस से बचें। नौकरी या कामकाज की पुरानी बातों को लेकर तनाव लेने से बचना होगा। यदि ऑफिशियल कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं तो डाटा सिक्योर करते चलें। डाटा लॉस होने से परेशानी हो सकती है। व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री से अच्छा लाभ मिलेगा।
वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरानी दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है उनको इन्फेक्शन हो सकती है, सचेत रहें। रिश्तों की डोर मजबूत रखने के लिए परिजनों से विश्वास कम ना होने दें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। प्रोफेशनल लाइफ की परेशानियों के प्रभाव से व्यक्तिगत जीवन को दूर रखना होगा। ऑफिशियल कार्यों के प्रति फोकस बनाएं। हो सकता है कि छुट्टी के दिन भी अचानक कार्यभार आपके कंधों पर आ जाए। व्यापारियों को कुछ समय तक नया व्यापार शुरू करने से बचना होगा। आर्थिक नुकसान होने की आशंका। युवाओं को स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। सेहत में हल्की सी सर्दी जुकाम को अनदेखा ना करें, अन्यथा विषाक्त रोग हो सकते हैं, सचेत रहें। वहीं पारिवारिक वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से चिंता लगी रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन सोशल वर्क और राजनीति से जुड़े लोगों को अधिक भागादौड़ी करनी पड़ सकती है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे लोग कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। ऑफिशियल कार्यों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। कार्य को बोझ ना समझें, बल्कि एंजॉय करते हुए कार्य को पूर्ण करें। खुदरा व्यापारियों को गुणवत्ता वाले सामान को ही वरीयता देनी होगी। विद्यार्थी वर्ग अपने कठिन विषयों को याद करें। कठिनाई आने पर घर के बड़ों से मदद लेनी चाहिए। अचानक क्रोध की स्थिति से बचना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है और घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने से बचें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मन आकर्षित होगा, तो वहीं दूसरी ओर ध्यान रहे, इसको पूरा करने के लिए कर्ज लेने से बचना है। कार्य करने में रुचि बढ़ेगी, जिसमें कर्म क्षेत्र की परेशानियों दूर होती हुई नजर आएंगी। बुटीक से संबंधित कार्य करने वालों को छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। युवा वर्ग सोशल मीडिया से आज दूरी बनाए रखें। फिसलने वाली जगह पर अलर्ट रहें। गिरकर कमर में चोट लगने की आशंका, खासकर गर्भवती महिलाएं सचेत रहें। जीवन साथी और मित्रों से लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। परिवार के साथ घूमने की प्लानिंग भी बन सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन पारिवारिक निर्णय लेने में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। साथ ही दिल लिए गए निर्णय पर पछतावा हो सकता है। सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए समय उपयुक्त। लोगों से फोन पर संपर्क बनाए रखें। ऑफिशियल कार्य घर से ही करें। कार्यों में गलतियां ना करें, अन्यथा बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उनका तालमेल अच्छा रहने वाला। युवा संगत को लेकर सावधानी दिखाएं। हेयर लॉस से संबंधित परेशानी हो सकती है, खासकर महिलाएं इस बात को लेकर अलर्ट रहें। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करते समय उसकी एक्सपायरी अवश्य चेक कर लें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।